एक व्यक्ति रोजमर्रा के कामों में संघर्ष कर रहा है। दीवार घड़ी पर समय देखना, कागज के नक्शे पर स्थान ढूंढना, लैंडलाइन डायल करना। फिर दृश्य उसी व्यक्ति के पास बदल जाता है जो स्मार्टफोन पर सब कुछ आसानी से कर रहा है। समय वह चीज है जिसकी हमें सबको और ज्यादा जरूरत है। लेकिन कई साल पहले की जिंदगी की कल्पना करें। संदेश भेजने का मतलब था एक पत्र लिखना और जवाब के लिए हफ्तों तक इंतजार करना। कोई जगह ढूंढने का मतलब था कागज का नक्शा इस्तेमाल करना। यहां तक कि कॉल करना भी आसान नहीं था। आपको एक टेलीफोन बूथ ढूंढना पड़ता था। आज यह सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। फोनों के विकास के कारण भारी भरकम लैंडलाइनों से लेकर चिकने स्मार्टफोनों तक इस यात्रा का हर कदम हमारी जिंदगी को आसान, तेज और ज्यादा जुड़ा हुआ बना चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग देशों ने मोबाइल फोन को आकार देने में कैसे भूमिका निभाई। Welcome to Incognito Discoveries, where the unseen becomes unforgettable. Get ready to explore the mysteries, the facts, and the fascinating unknown in less time. हमारी कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है। यह 1876 का साल था जब स्कॉटलैंड में जन्मे एक आविष्कारक जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रहे थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहला टेलीफोन कॉल किया। उनके प्रसिद्ध शब्द, मिस्टर वॉटसन, यहां आइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। इस आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन संचार को आगे बढ़ाने में बेल अकेले नहीं थे। अटलांटिक के पार यूके में इंजीनियर टेलीफोन नेटवर्क को बेहतर बना रहे थे, जिससे लंबी दूरी के कॉल वास्तविकता बन गए। जल्द ही घरों और दफ्तरों में टेलीफोन दिखने लगे, हालांकि वे आज के चिकने, जेब के आकार के उपकरणों से बहुत दूर थे। क्या आप जानते हैं कि शुरुआती फोनों में डायल भी नहीं होते थे? एक ऑपरेटर को आपका कॉल मैन्युअल रूप से जोड़ना पड़ता था। कल्पना करें कि आज उस तरीके से खाना ऑर्डर करने की कोशिश करें। जैसे जैसे टेलीफोन विकसित हुए, यूरोप ने उन्हें और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी ने 20वीं सदी की शुरुआत में 1900 के दशक में पहले व्यापक टेलीफोन नेटवर्क में से एक बनाया, जिससे ज्यादा लोग आसानी से संवाद कर सके। इस बीच फ्रांस ने रोटरी डायल फोन पेश किया, जिसने कॉल जोड़ने के लिए स्विचबोर्ड ऑपरेटर की जरूरत को खत्म कर दिया। पहली बार लोग खुद ही नंबर डायल कर सकते थे। इससे शहरी घरों में टेलीफोन एक आम नजारा बन गए, लेकिन वे अभी भी दीवारों से जुड़े हुए थे, जिससे हिलना डुलना सीमित था। यह बदलने वाला था। क्या आपने कभी रोटरी फोन इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट्स में बताएं। फिर एक ऐसी सफलता आई जिसने सब कुछ बदल दिया। 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1 इंच जैसे उपकरण का उपयोग करके पहला मोबाइल फोन कॉल किया, जिसका वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा था। यह जेब में फिट नहीं हो सकता था, लेकिन यह मोबाइल संचार की शुरुआत थी। पहला मोबाइल कॉल सिर्फ एक साधारण परीक्षण नहीं था, यह एक शेखी थी। मार्टिन कूपर ने अपने प्रतिद्वंद्वी एट&टी को फोन करके बताया कि मोटोरोला ने मोबाइल तकनीक में उन्हें पीछे छोड़ दिया है। इस बीच फिनलैंड की नोकिया मोबाइल फोनों को जनता के लिए व्यावहारिक बनाने वाली थी। 1990 के दशक में नोकिया के टिकाऊ, किफायती फोनों ने वैश्विक बाजार पर कब्जा कर लिया, जिससे मोबाइल संचार मुख्यधारा बन गया। उनके प्रसिद्ध मॉडल जैसे नोकिया 3310 वैश्विक सनसनी बन गए। नोकिया 3310 इतना टिकाऊ था कि लोग मजाक में कहते थे कि यह कुछ भी झेल सकता है। अगर आप इसे गिराते तो फोन के टूटने से पहले फर्श टूट सकता था। फिर आया खेल बदलने वाला आईफोन। 1207 में एप्पल ने एक ऐसा उपकरण पेश किया जिसने फोन के मतलब को फिर से परिभाषित कर दिया। टच स्क्रीन ने भौतिक बटनों की जगह ले ली, ऐप्स ने रोजमर्रा के कामों को बदल दिया, और अब इंटरनेट हमेशा हमारी उंगलियों पर था। लेकिन एप्पल अकेला नहीं था। दक्षिण कोरिया के सैमसंग और चीन के हुवावे ने स्मार्टफोन तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाया, अमोल डिस्प्ले, शक्तिशाली कैमरे और संचालित सहायकों को लाकर। स्मार्टफोन के वर्चस्व की दौर शुरू हो चुकी थी और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई थी। फोन का विकास सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, यह मानव संबंध के बारे में है। पहले टेलीफोन कॉल से लेकर संचालित उपकरणों तक हर देश ने इस अविश्वसनीय यात्रा में भूमिका निभाई है।
तो आगे क्या है? शायद निकट भविष्य में हमें अपने हाथों में कोई उपकरण भी रखने की जरूरत न पड़े। हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपका पहला फोन कौन सा था और पुराने मॉडलों की कौन सी एक खासियत आपको सबसे ज्यादा याद आती है? हमें कमेंट्स में बताएं। जब अमेरिका और यूरोप ईंट के आकार के मोबाइल फोनों में व्यस्त थे, जापान अपनी एक अलग क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। 1990 के दशक के अंत और 1200 के दशक की शुरुआत में जापान ने दुनिया को फ्लिप फोन से परिचित कराया, छोटे और स्टाइलिश उपकरण जो जल्दी ही वैश्विक चलन बन गए। लेकिन जापान वहां नहीं रुका। 1999 में क्योसेरा ने दुनिया का पहला कैमरा फोन VP210 लॉन्च किया, जिससे यूजर्स तस्वीरें ले सकते थे और उन्हें ईमेल के जरिए भेज सकते थे। इस नवाचार ने आज के स्मार्टफोन फोटोग्राफी का रास्ता तैयार किया, जिससे कैमरे मोबाइल उपकरणों का एक जरूरी हिस्सा बन गए। 1200 के दशक की शुरुआत तक जापान की मोबाइल तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी थी कि उनकी कई खासियतें, जैसे मोबाइल पेमेंट और वीडियो कॉल, वैश्विक बाजारों से सालों आगे थीं। क्या आपको अपना पहला फ्लिप फोन याद है? हमें कमेंट्स में बताएं। एक समय था जब ब्लैकबेरी मोबाइल दुनिया पर राज करती थी, अपने प्रतिष्ठित भौतिक कीबोर्ड और सुरक्षित मैसेजिंग के साथ। ब्लैकबेरी पेशेवरों के लिए पसंदीदा उपकरण था, यहां तक कि राष्ट्रपति और CEO भी इसकी कसम खाते थे। लेकिन क्या गलत हुआ? टच स्क्रीन स्मार्टफोनों का उदय, ऐप आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल न बिठा पाना और एप्पल और एंड्रॉयड जैसे प्रतिस्पर्धियों को कम आंकना, इन सब ने ब्लैकबेरी के पतन का कारण बना। आज यह एक चेतावनी भरी कहानी है। चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, नवाचार किसी के लिए इंतजार नहीं करता। ब्लैकबेरी एक समय इतना लोकप्रिय था कि लोग इसे क्रैकबेरी कहते थे, क्योंकि यूजर्स इसके कीबोर्ड पर टाइप करने के आदी हो गए थे। क्या आपके पास कभी ब्लैकबेरी था? आपको उसकी कौन सी खासियत सबसे ज्यादा याद आती है? जब पश्चिमी देश हाई एंड मोबाइल तकनीक पर ध्यान दे रहे थे, भारत अरबों लोगों के लिए मोबाइल संचार को किफायती बनाने में एक प्रेरक शक्ति बन गया। 1200 के दशक और 1210 के दशक में माइक्रोमैक्स और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों ने बेहद सस्ते डेटा प्लान के साथ बजट अनुकूल मोबाइल फोन पेश करके बाजार में उथल पुथल मचा दी। जियो ने 1216 में मुफ्त वॉइस कॉल और सस्ते 4G की शुरुआत की, जिसने एक डिजिटल क्रांति पैदा की और पहली बार लाखों लोगों को ऑनलाइन लाया। इस तेज विकास ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक बना दिया, जिसने वैश्विक ब्रांडों को ज्यादा किफायती मॉडल विकसित करने के लिए प्रभावित किया। भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, जो इंटरनेट उपयोग में चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। जब हमें लगा कि स्मार्टफोन अपने चरम पर पहुंच गया है, तभी फोल्डेबल स्क्रीन एक नई नवाचार की लहर ले आई। सैमसंग, हुवावे और मोटोरोला ने लचीली ओलेड तकनीक के साथ फ्लिप फोनों को फिर से डिजाइन किया है, जिससे स्क्रीन बिना टूटे मुड़ सकती है। ये उपकरण पुरानी यादों को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग के साथ जोड़ते हैं, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन और बड़ी स्क्रीन की कार्यक्षमता का मिश्रण पेश करते हैं। हालांकि अभी ये महंगे हैं, फोल्डेबल फोन मोबाइल डिजाइन के भविष्य को आकार दे सकते हैं। सैमसंग का गैलेक्सी Z फ्लिप अल्ट्रा थिन ग्लास का उपयोग करता है, जो मुड़ता है, लेकिन यह इंसानी बाल से भी पतला है। मोबाइल नेटवर्क सालों में बहुत विकसित हुए हैं, धीमे 2G कनेक्शनों से लेकर बिजली की तरह तेज 5G तक। 5G नेटवर्क का रोल आउट सब कुछ क्रांतिकारी बना रहा है। अति तेज डाउनलोड, रियल टाइम गेमिंग और यहां तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारें जो तुरंत संवाद करती है। लेकिन बड़ी तेजी के साथ बड़ा विवाद भी आता है। कुछ लोग 5G के स्वास्थ्य और गोपनीयता पर प्रभावों से डरते हैं। हालांकि स्मार्ट शहरों से लेकर दूरस्थ सर्जरी तक के फायदे दिखाते हैं कि 5G सिर्फ तेज इंटरनेट से कहीं ज्यादा है। यह कनेक्टिविटी का भविष्य है। क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद कर रहे हैं? जहां नासा के हाईटेक सिस्टम मिशनों का मार्गदर्शन करते हैं, वहीं अंतरिक्ष यात्री ISS पर संशोधित स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। 1213 में नासा ने 2 एंड्रॉयड नेक्सस स्मार्टफोन अंतरिक्ष में भेजे, एक मिशन के हिस्से के रूप में यह परीक्षण करने के लिए कि क्या वे छोटे उपग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको अंतरिक्ष में एक स्मार्टफोन फीचर ले जाने का मौका मिले, तो वह क्या होगा? फोन ईंटों से जेब के आकार के पावर हाउस तक पहुंच गए हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपको फोन को हाथ में रखने की जरूरत ही न पड़े?
न्यूरालिंक जैसी कंपनियां मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है, जहां आप सिर्फ सोचकर कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और यहां तक कि स्मार्ट डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं। यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन मोबाइल संचार का भविष्य हाथों से मुक्त और विचार नियंत्रित हो सकता है। क्या आप मस्तिष्क से जुड़ा फोन आजमाएंगे या यह आपको बहुत जोखिम भरा लगता है? दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर भारत, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में, डुअल सिम फोन एक बड़ा बदलाव लाए। लोगों को जुड़े रहने के सस्ते तरीकों की जरूरत थी और डुअल सिम डिवाइस ने उन्हें एक ही फोन पर 2 नेटवर्क इस्तेमाल करने की सुविधा दी, एक काम के लिए, एक निजी इस्तेमाल के लिए या ग्रामीण इलाकों में बेहतर कवरेज के लिए भी। आज प्रीमियम स्मार्टफोन भी डुअल सिम या ESIM फंक्शनैलिटी देते हैं, जो दिखाता है कि जरूरत से पैदा हुई एक खासियत कैसे वैश्विक मानक बन गई। क्या आप डुअल सिम इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक सिम डेटा के लिए और दूसरा कॉल के लिए? हमें बताएं। चीन का स्मार्टफोन उद्योग में उदय तकनीक इतिहास की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसे ब्रांड्स ने बजट कीमतों पर हाई एंड फीचर्स पेश करके बाजार में उथल पुथल मचा दी, जिससे स्थापित बड़े खिलाड़ियों को अपनी कीमतों पर फिर से विचार करना पड़ा। आज चीन स्मार्टफोन नवाचार में अग्रणी है। बेजलर हिट डिस्प्ले, स्क्रीन के नीचे कैमरे और तेज चार्जिंग तकनीक जैसे कॉन्सेप्ट्स पेश किए। यहां तक कि एप्पल और सैमसंग भी चीनी ब्रांड से प्रेरणा लेते हैं। आपने अब तक का सबसे अच्छा बजट स्मार्टफोन कौन सा इस्तेमाल किया है? अपने पसंदीदा मॉडल्स शेयर करें। एक ऐसे फोन की कल्पना करें जिसमें स्क्रीन की जरूरत न हो, बस हवा में तैरता हुआ 3D होलोग्राम। रेड और सैमसंग जैसी कंपनियों ने होलोग्राफिक डिस्प्ले तकनीक के साथ प्रयोग किया है, लेकिन क्या यह व्यावहारिक है? भविष्य में पूरी तरह से इंटरैक्टिव होलोग्राम स्क्रीन की जगह ले सकते हैं, जिससे टचलेस संचार अगली बड़ी चीज बन सकता है। और यहां आपके पास है मोबाइल फोनों के अविश्वसनीय विकास की हमारी यात्रा। 1980 के दशक के भारी भरकम ईंटों से लेकर आज के चिकने संचालित उपकरणों तक, यह साफ है कि तकनीक कभी रुकती नहीं है। फोन अब सिर्फ संचार के साधन से कहीं ज्यादा बन गए हैं। वे हमारे कैमरे, वॉलेट, सहायक और यहां तक कि पूरे वर्चुअल संसारों के लिए प्रवेश द्वार है। और अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है, तो वह यह कि अगला बड़ा नवाचार हमेशा बस कोने के आसपास होता है। तो आगे क्या है? फोल्डेबल स्क्रीन, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस या शायद होलोग्राफिक डिस्प्ले? एक बात पक्की है, मोबाइल तकनीक विकसित होती रहेगी, हमारे जीवन को ऐसे तरीकों से आकार देगी जो हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपको लगता है स्मार्टफोनों का भविष्य कैसा होगा? अपनी भविष्यवाणियां नीचे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको यह गहराई से जानना पसंद आया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उस घंटी आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी दूसरा एपिसोड मिस न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।